7 सितंबर शुभ दिन रविवार को रात्रि 9:58 पर चंद्र ग्रहण का आरंभ हो रहा है, जो उसी रात्रि में पूर्वाह्न 1:26 तक रहेगा। भारत में दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक भी माना जाएगा। चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पूर्व लग जाता है, इसलिए मध्याह्न 12:58 से सूतक आरंभ हो जाएगा। ऐसे में देश के सभी मठ मंदिरों के कपाट बंद हो जाएंगे, लोग अपने घरों में पूजा करेंगे। भाद्र मास की पूर्णिमा 7 सितंबर को है और जिस समय यह ग्रहण लग रहा है उसी समय पितृपक्ष की प्रतिपदा तिथि का आरंभ भी हो रहा है। ऐसे में यह 7 सितंबर अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह ग्रहण प्रकृति के साथ साथ राष्ट्र पर और मानव जाति पर भी गहरा प्रभाव डालेगा। आप देख रहे हैं, बीते 3 वर्षों में जितने भी सूर्य ग्रहण पड़े वह भारत में दृश्यमान नहीं रहे, और जिन जिन देशों में यह ग्रहण दिखाई पड़ा उसका प्रभाव आज पूरे विश्व के सामने है। भारी उथल पुथल है यह चंद्र ग्रहण। इसका प्रभाव भारत पर सकारात्मक रहेगा, किंतु इससे मानव जात की सभी 12 राशियां प्रभावित हो रही हैं। विशेषकर मिथुन, कर्क, वृषभ और कन्या, इन 4 राशि के जातकों पर बहुत विशेष प्रभाव पड़ेगा। जीवन में भारी उथल पुथल होगा, कलेश की वृत्ति होगी, अपयश का सामना करना पड़ेगा और जो बनते हुए काम है वो भी बिगड़ेंगे। आर्थिक संकट सामने आएगा। मेष राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण अत्यंत शुभ है। कुंभ राशि के जातकों के लिए भी यह ग्रहण राहत देने वाला है। वर्तमान में न्याय के देवता, कर्म फलदाता, युगाधीश्वर श्री शनिदेव अपनी स्वराशि कुंभ में विराजमान है और यह ग्रहण सीधे शनिदेव से संबंध रखता है। ऐसे में ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए मनुष्य को चाहिए कि भगवान शिव के परम शक्तिशाली संजीवनी महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। अगर नहीं कर पाते हैं तो भगवान शिव के अमोघ पंचाक्षर मंत्र का जप करें, जिससे ग्रहण के दुष्प्रभाव को सकारात्मक रूप से बदला जा सके। क्योंकि भगवान शिव ही एक ऐसे सक्षम सामर्थ्यवान देवता हैं जो अशुभता को शुभ में परिवर्तित करने वाले हैं। स्वयं तुलसीदास जी ने लिखा है कि भावु मेट सकत त्रिपुरारी, और यह ग्रहण का संयोग 100 वर्षों के बाद बन रहा है। इसलिए इस ग्रहण को महत्वपूर्ण तरीके से गंभीरता पूर्वक लें और ग्रहण के दौरान सावधानी बरतें। जैसे गर्भवती माताएं ग्रहण के दौरान किसी भी वस्तु का सेवन न करें, धारदार वस्तु का प्रयोग न करें, जैसे सुई, चाकू, कैंची, और मोबाइल से दूरी बना के रखें, टीवी से दूरी बना के रखें, क्योंकि इससे गर्भ में पल रही संतान अंधी हो सकती है। उचित होगा कि ग्रहण के दौरान ओम नमः शिवाय अथवा ओम नमः भगवते वासुदेवाय अथवा ओम मंत्र का जप करें, जिससे गर्भ में पल रही संतान तेजस्वी और ओजस्वी पैदा हो। ग्रहण के दौरान तमाम चीजों का ध्यान रखना आवश्यक है, लेकिन अगर अपने किसी इष्ट देव के एक मंत्र का जप करें तो वो अत्यंत फलदायी और शुभ होगा। क्या दान, पुण्य और स्नान का भी महत्व इसमें स्नान का भी महत्व होता है? नहीं, ग्रहण के बाद स्नान कर सकते हैं। ग्रहण के दौरान भोजन करना और अपवाद करना, किसी धारदार वस्तु का प्रयोग करना, बिस्तर पर शयन करना, स्नान करना वर्जित माना गया है। ग्रहण का जब मोक्ष काल हो जाए उसके बाद आप स्नान करें, नया यज्ञोपवीत धारण करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। ऐसा नहीं कि जो वस्त्र आपने उतारे हैं पुनः उन्हीं को धारण कर लिया, दूसरे वस्त्र धारण करें। ग्रहण के दौरान सावधानी पूर्वक अपने इष्ट देव के मंत्र का जप करें, वही श्रेष्ठ है।